भगवत प्रेमी आत्मीय जन भाई और बहनों, पिछले सत्संग में जी आपका स्पीकर ऑफ है। पिछले सत्संग में श्री भगवान ने ध्यान योग के विषय में बताया कि किस प्रकार का आसन हो, कैसा स्थान हो, किस प्रकार से मन चित्त बुद्धि अर्थात शरीर सहित अंतःकरण को एकाग्रचित होकर परमात्मा में हमारा चित्त स्थित हो, परमात्मा के प्राण होकर हम बैठें। अब आगे भगवान बताते हैं कि इस प्रकार से ध्यान योग का अभ्यास करने से उसका फल की क्या प्राप्ति होगी। तो अध्याय 6 श्लोक 15 में भगवान ध्यान करने से ध्यान के फल के बारे में बताते हुए कहते हैं, युज्यनेवं सदा आत्मनं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्स्थामधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से ध्यान करता है, जिसका मन वश में किए हुए है, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित पा लिया है, वह अंतःकरण को मुझ में निरंतर मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए मुझ में रहने वाली परमानंद रूप प्रकाष्ठा शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिसका मन अंतःकरण भली भांति जिसके वश में हो गया है, ऐसा ध्यान योगी परमात्मा कहते हैं कि मुझ में स्थित प्रकाष्ठा रूप शांति ये वह शांति है जो अति विशिष्ट और विलक्षण है। अर्थात भगवत प्राप्ति स्वरूप उस प्रकाष्ठा शांति को प्राप्त कर लेता है। अब ध्यान कैसे करें? ध्यान करने के फल में हेतु भगवान ने बताया कि उसे मुझ में स्थित जो परम शांति है, जो मनुष्य मात्र का परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। अब ये ध्यान सफल किसका होता है? ध्यान योगी का आहार व्यवहार वो कैसा होना चाहिए? ये ध्यान में सफलता प्राप्ति हेतु क्या होना चाहिए? भगवान आगे समझाते हुए कहते हैं, ना अति अश्नतः तु योगो अस्ति न चैकान्तम् अनशनता न च अति स्वपनशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, यह योग बहुत खाने वाले या बिल्कुल भी न खाने वाले अथवा बहुत सोने वाले अथवा बिल्कुल भी न सोने वाले अर्थात बहुत अधिक जागने वाले, ये दोनों को ही अर्जुन यह योग अर्थात ध्यान योग में सफलता नहीं मिलती, अर्थात इस योग की प्राप्ति नहीं होती। और क्या? फिर ये कैसे होती है और किस प्रकार से है यह योग संसार के समस्त दुखों को
पूर्णतः अर्थात जड़ सहित कैसे मिटाता है। भगवान इस शंका को दूर करते हुए बताते हैं कि किस तरह से ध्यान योगी को एक संतुलित जीवन जीना होता है। उसके लिए भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, दुखों का नाश करने वाला यह योग उन्हीं को सफल होता है, अर्थात वे ही इस योग को प्राप्त कर पाते हैं जो उपयुक्त यथा योग्य जिनका आहार और व्यवहार होता है। आहार विहार जिनका उपयुक्त है, संतुलित है, और जो कर्म करने हैं उसे, जो नियत कर्म करने हैं, शास्त्र विहित कर्म करने हैं, उन कर्मों में भी अनुपयुक्त की अपेक्षा उपयुक्त तरीके से, संतुलन तरीके से चेष्टा करने वाला, न बहुत अधिक सोने वाला, युक्त स्वपन अवबोधस्य, और ना ही बहुत अधिक जगने वाले का यह योग सिद्ध होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे कर्तव्य कर्म बनते हैं उन्हें हमें सहजता से और संतुलित रूप से, उपयुक्त रूप से कर्म को करना चाहिए और विभिन्न प्रकार की चिंताओं से मुक्त रह करके हमें प्रयास करना चाहिए। भगवान ने बिल्कुल खुल के और स्पष्ट रूप से कहा, अधिक खाने से ध्यान योग में अगर हम बैठेंगे तो आलस्य और निद्रा का वेग आएगा, और अगर हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, बहुत अधिक अति उपवास करते हैं, तो हमारी इंद्रियां निर्बल हो जाएंगी और हमारे में बैठने का सामर्थ्य नहीं रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारा संपूर्ण आहार विहार, खाना पीना, सोना जगना, सब कुछ एक संतुलित व्यवस्थित होना चाहिए, संतुलित रूप से व्यवस्थित होना चाहिए। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की अति ना करें, बल्कि जो उपयुक्त है उन्हीं चेष्टाओं को करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से संतुलित जीवन जीता है, यह ध्यान योग उन्हीं का सिद्ध होता है, अर्थात उन्हें ही इस ध्यान योग में सफलता मिलती है। अब आगे भगवान कहते हैं कि जो इसमें ध्यान योग में इस प्रकार से ध्यान करते हैं और उन्हें जो सफलता मिलती है, तो उनकी कैसी अवस्था या उनकी स्थिति कैसी होती है, क्या किस चीज़ की उन्हें प्राप्ति होती है। जैसे कि पहले भी बताया कि भगवान की प्राप्ति अर्थात वह शांति प्राप्ति होती है जो प्रकाष्ठा रूप, आनंद स्वरूप प्रकाष्ठा रूप। अब आगे भगवान कहते हैं यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठिते निष्प्रह सर्वकामेभ्य युक्त इति उच्यते। इस यौगिक पुरुष को अथवा इस साधक को यह योग युक्त हो गया है, इसे ध्यान योग में सफलता प्राप्त हो गई है, यह योगी वास्तव में योग युक्त है, ऐसा किसे कहा जाता है? तो भगवान कहते हैं कि उस पुरुष को योग युक्त कहा जाता है जिसने अपने अंतःकरण को अत्यंत वश में किया हुआ है और जिसका चित्त परमात्मा में भली भांति स्थित है, अर्थात संसार का लेश मात्र भी ध्यान करने के समय चिंतन नहीं होता। संसार का लेश मात्र भी चिंतन न होना, अर्थात
संसारिक क्रियाओं और संसार के किसी भी प्रकार से चिंतन से उपराम होकर जब चित्त इस प्रकार की भगवान में लीन होता है, तब और क्या होता है, किसी भी प्रकार के भोग की तनिक भी कामना नहीं होती। इस रहित जो होता है, ऐसे साधक को, ऐसे पुरुष को योग युक्त कहा जाता है। अब आगे भगवान कहते हैं कि जिसका चित्त वश में हो गया है और परमात्मा में भली भांति रूप से स्थिर होता है, टिक गया है, जिसकी परमात्मा से योग लग गया है, उस व्यक्ति को उपमा देते हुए भगवान समझाते हैं कि उसका जो चित्त है वो किस प्रकार से निर्मल है, किस प्रकार से सांसारिक क्रियाओं से उपराम हो गया है। उसकी उपमा देते हुए भगवान कह रहे हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेतंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युज्यतो योगम आत्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, उसी की उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए उस पुरुष के जीते हुए चित्त की कही गई है। अर्थात जब योगी ध्यान में बैठता है तो उसके चित्त की स्थिति उस दीप के शिखा, दीप ज्योति की तरह होती है, जहाँ वायु के वेग का प्रभाव अति धीमा होता है। अर्थात जहाँ वायु का प्रभाव नहीं होता, ऐसे शांत वातावरण में जिस प्रकार से दीप शिखा प्रज्वलित रहकर स्थिर रहती है, प्रज्वलित होते हुए भी स्थिर रहती है, इधर उधर नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर वायु पूर्ण रूप से शांत होती है। उसी तरह से जब संसार का लेश मात्र भी चिंतन चित्त में नहीं रहता, चित्त संसारिक क्रियाओं के चिंतन से परे रहता है, शांत रहता है, तो वैसा चित्त परम पिता परमात्मा में भली भांति स्थित होता है। अर्थात उस चित्त में केवल परम पिता परमात्मा का ही प्रतिबिंब बहुत आसानी से अवतरित होता है, दिखाई पड़ता है। अर्थात चित्त में केवल और केवल एक परमात्मा का ही चिंतन शेष रहता है, अन्य कोई भी चिंतन नहीं रहता। तो यहाँ पर परमात्मा ने उस योगी पुरुष के, उस ध्यान योगी के चित्त की उपमा दीपक के दीप शिखा से की है, जहाँ पर वायु जब शांत रहती है तो जिस प्रकार से वह स्थिर और निश्चल रहती है, उसी प्रकार से योगी का चित्त भी अपने परमात्मा में अचल, अडिग और स्थिर रहता है। अब आगे भगवान सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर या चित्त का परमात्मा में भलीभांति संलग्न होने पर, अर्थात योग हो जाने पर उसकी स्थिति कैसी होती है, उसके चित्त की भगवान आगे उसका वर्णन करते हुए बता रहे हैं। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैव आत्मात्मनं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। भगवान कह रहे हैं कि योग के अभ्यास से जिसका चित्त निरुद्ध हो गया है, अर्थात जिसका चित्त
संसार के चिंतन से उपराम होकर परमपिता परमात्मा से जिसके चित्त का योग हो गया है, जिसकी परमात्मा के ध्यान से बुद्धि सूक्ष्म हो गई है, अर्थात पवित्र हो गई है, ऐसी बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही तुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है, आत्माराम की भांति आनंद पूर्वक रहता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं। योग सेव्या निरुद्धम चित्तम, इसका योग के सेवन से अर्थात ध्यान योग के अभ्यास से जिसका चित्त निरुद्ध हो गया है, अर्थात जिसका योग सफल हो गया है, ऐसे चित्त में और परमात्मा के ध्यान से बुद्धि इतनी निर्मल हो गई है तो वह अपने परमपिता परमात्मा इष्ट का आत्म साक्षात्कार कर लेती है और इस प्रकार से वह योगी परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। ऐसा भगवान बताते हैं। अब आगे सुखम अत्यांतिकम यत तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवयम स्थित चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में योगी अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कर लेता है, तब वह परमात्मा के स्वरूप से कदापि विचलित नहीं होता, अर्थात उस अनंत अवस्था में वह परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। बुद्धि ग्राह्यम, जब परमपिता परमात्मा को ऐसा कहा जाता है कि वह इंद्रियातीत है, तो फिर बुद्धि ग्राह्य कैसे कर लेती है? यहाँ पर लिखा है यत बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, वह इंद्रियों से परे होते हुए भी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण होता है। सूक्ष्म बुद्धि से तात्पर्य है जब बुद्धि निर्मल हो जाती है, यानी कि मन चित्त बुद्धि यानी अंतःकरण के साथ शरीर और इंद्रियां पर जब साधक का पूर्ण वश हो जाता है और चित्त की संलग्नता परमात्मा में स्थिर रूप से भली भांति स्थित हो जाती है, स्थिर होने की जब उसकी अवस्था हो जाती है चित्त की, तब ऐसे चित्तमय परमपिता परमात्मा दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार से मैल रहित दर्पण में हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से संसार के चिंतन से उपराम हुए चित्त और परमपिता परमात्मा के ध्यान से, बारंबार ध्यान के अभ्यास से, ध्यान के प्रकट होने से बुद्धि और चित्त इतना निर्मल हो जाता है कि मेरे परमपिता परमात्मा का प्रतिबिंब इस प्रकार की पवित्र बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, जिसे हम आत्म साक्षात्कार होना या परमात्मा का साक्षात्कार होना कहते हैं। अर्थात वह बुद्धि परमात्मा को लखने में सक्षम हो जाती है। ऐसा ध्यान योग का फल भगवान ने बताया है। तो आज हमने जो जाना आज के सत्संग से, उसे एक बार संक्षेप में पुनः मैं दोहराता हूँ प्रश्न उत्तर के रूप में। हमें कि ध्यान करने से
ध्यान घटित होने का फल क्या प्राप्त होता है, तो उसमें भगवान ने हमें पहले श्लोक में बताया कि उसे परमानंद स्वरूप प्रकाष्ठा, जो परमात्मा की शांति स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात वह प्रकाष्ठा रूप शांति प्राप्त हो जाती है। फिर प्रश्न उठता है कि ध्यान योगी का खान पान, आहार, व्यवहार, सोना उठना बैठना कैसा होना चाहिए और इससे फिर क्या इसका फल होगा, ऐसे संतुलित जीवन जीने पर उसका फल क्या होगा। इसमें भगवान ने बताया कि उपयुक्त सोना जागना और खाना पीना यदि और उपयुक्त आहार व्यवहार हमारे अभ्यास में आएगा तो ध्यान योग हमारे दुखों को मिटाने वाला होगा। अब ये दुख तो जन्म जन्म में आए हैं और कई बार मिटे हैं, लेकिन ये फिर पुनः आ जाते हैं। तो यहाँ कौन से दुख को मिटने की बात कह रहे हैं? यहाँ भगवान उस दुख को मिटने की बात कह रहे हैं कि जब वो दुख मिट जाता है ध्यान योग के प्रकट होने से, फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। अर्थात दुखों के कारण सहित उन दुखों को मिटाने वाला है ध्यान योग। ऐसा साधन है कि इसमें जब वो दुख मिट जाते हैं फिर वो किसी भी जन्म में वापस लौटकर नहीं आते, क्योंकि उस जीवात्मा की परमात्मा में स्थिति होना, अर्थात परमात्मा स्वरूप होकर वह आत्मा परम धाम में रहता है। तो उसको इस प्रकार के दुखों का होना सवाल ही नहीं उठता है, और अगर वो संसार में आता भी है तो उसकी परमात्मा में संलग्नता लगी रहती है, उसका योग बना रहता है। और ये भगवान गीता में भी उन्होंने कहा है कि जैसे कि दूसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा था कि योग भ्रष्ट होने पर, जन्म लेने पर भी वह जहाँ से छोड़ता है वहीं से शुरू करता है, और यहाँ तो परमात्मा के प्राप्ति की बात कही गई है। अब आगे भगवान ने आज के सत्संग में बताया कि साधन ध्यान योग कब कहा जाता है कि भाई ये इसको ध्यान सिद्ध हो गया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जिसका चित्र पूर्ण रूप से परमात्मा में स्थित होकर संसार का लेश मात्र भी चित्त में चिंतन नहीं रहता, जब इस प्रकार का ध्यान लगता है और जिसके चित्त की परमात्मा में स्थिति हो जाती है और इंद्रियों से वो संसार को बरतता है लेकिन चित्त की संलग्नता परमात्मा में होती है, तब ऐसे पुरुष को हम कहते हैं कि यह योग युक्त है, अर्थात योगी है, अर्थात इसका योग परमात्मा में लगा हुआ है। इस प्रकार से अब भगवान ने यह भी समझाया कि ध्यान के बार बार अभ्यास करने से चित्त बड़ा निर्मल हो जाता है। और इस निर्मलता से होता क्या है? चित्त के निर्मल होने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है और परमात्मा का उसमें साक्षात्कार हो जाता है। तो फिर वह योगी परमात्मा को साक्षात करके परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो आज का सत्संग इतना ही। सबके लिए मंगल कामना करते हुए मेरे साथ ओम का उच्चारण। ओम शांति शांति शांति।